अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आज के दिन का स्टार्ट लेते हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, ताकि हेल्पर के आने से पहले ना मेरा नाश्ता हो जाए। तो बस नाश्ता करने के लिए मैंने ब्रेड मंगवा ली थी रात में ही, और ब्रेड को मैं टोस्ट कर रही थी फ्राई पैन में ही। क्योंकि आज है ना मेरा जो कंडेंस्ड मिल्क है ना, उसके साथ है ना ब्रेड खाने का बड़ा मन कर रहा था। वैसे तो मैं नॉर्मली ब्रेड और बटर खा रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन आज मेरा ऐसा दिल था कि मैं कंडेंस्ड मिल्क के साथ ब्रेड टोस्ट करके खाऊं। तो बस मैंने ब्रेड को टोस्ट कर लिया था, साथ साथ चाय भी बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मा गर्म मज़ेदार सी, और ज़बरदस्त इलायची वगैरह डाल के, क्योंकि मुझे इसी तरह की चाय पसंद आती है। और मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। बस चाय वगैरह लेकर फिर मैं चली गई थी अपने डाइनिंग टेबल पर। अपना ब्रेड, चाय, कंडेंस्ड मिल्क सबको मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा। देखा मेरी कैटो भी आके यहाँ बैठ गई थी। और इस वक्त ना मैं बिल्कुल अलोन होती हूँ घर में, मतलब मेरे हस्बैंड भी नहीं होते, अयान भी सुबह सुबह निकल जाता है। तो बस ये जो होता है ना, ये मेरा एक अपना मी टाइम होता है, जब मैं खुद अकेले बैठकर अपना ब्रेकफास्ट है ना एंजॉय कर रही होती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है यार मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैंने है ना यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। जब मैं स्टार्ट में दुबई आई थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो गया था, क्योंकि अयान भी बिज़ी रहता था यूनिवर्सिटी में, मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब पे चले जाते थे, और सारा दिन मैं अकेली होती थी घर में। मुझे इतनी इतनी घबराहट होती थी, इतनी एंजाइटी फ़ील होती थी। बस पाकिस्तान याद आ रहा होता था, फैमिली याद आ रही होती थी, और स्पेशली मेरा काम जो मैं काम करती थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता था। मैं इतना बिज़ी रहती थी पाकिस्तान में कि मेरे पास आप समझे सांस लेने का भी टाइम नहीं होता था, इवन घर को भी देखने का टाइम नहीं होता था। इसलिए ना पाकिस्तान में मैंने फुल टाइम मेड रखी हुई थी, मतलब मेरे पास वहाँ फुल डे ही हेल्पर होती थी, जो सुबह से आ जाती थी और ऑलमोस्ट शाम तक होती थी। बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता था, कुकिंग करनी होती थी, और ऑलमोस्ट कुकिंग की तैयारी भी ना वो ही करके देती थी। जैसे प्याज कटिंग कर दी, आलू को छील दिया, चावल भिगा दिए, तो 70% काम तो वही बेचारी करके दे देती थी। अब जब मैं दुबई आई ना, तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग हो गया था यहाँ पर आना, क्योंकि एक तो तन्हाई, अकेलापन। अच्छा ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अयान साथ था, मेरे हस्बैंड थे, बट मैं ना बड़ी लोगों से मिलने वाली बंदी थी। मेरा कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे होता था, नए नए लोग मुझे डेली बेसिस पे मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स आते थे मेरे घर पर काम करवाने के लिए, तो मेरा जो है ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा था लोगों से। यहाँ पर आकर वो बिल्कुल ब्रेक हो गया था, बल्कि ख़त्म ही हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना शुरू हो गई थी कि या अल्लाह, मैं शुक्र अदा करूँ या शिकवा करूँ, मैं उस जोन में आ चुकी थी। पर खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे शौहर को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, बेतहाशा रिज़्क अता करे, हलाल रिज़्क अता करे। उन्होंने इस बात को समझा। और बस जब मैं आई थी ना अगस्त में, तो उसके बाद उन्होंने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आई, और फिर इसके बाद जाकर मैं उम्रा करके आई। इसके 1 महीने बाद मैं पाकिस्तान गई, फिर मैं आई, फिर मैं वापस पाकिस्तान गई। मतलब इन 9-10 महीनों में मैं तकरीबन काफ़ी ट्रैवल कर चुकी, तो मेरा काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ होना शुरू हो गया। लेकिन ये हल नहीं था ना। अब स्टार्ट के 4 महीने तो चलो मैंने आके ट्रैवल्स कर लिए, लेकिन अब हर महीने तो डेफ़िनेटली वो मुझे कहीं नहीं भेजेंगे, या हर महीने पाकिस्तान नहीं भेज सकते थे, या हर महीने मैं कहीं और नहीं जा सकती थी। तो मुझे अपने आप को ही सेट करना था, अपने आप को ही एग्री करना था इस चीज़ के लिए कि मुझे अब यहाँ रहना है, मुझे अब यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है अपने शौहर के साथ। एक लम्हे में तो उन्होंने मुझे यहाँ तक भी कह दिया था कि ठीक है तुम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओ, आती जाती रहना यहाँ पर। लेकिन वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बिना शौहर के किस तरह से ज़िंदगी गुजरती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे, और हम दोनों का साथ हमेशा कायम रखे, हमेशा कायम रखे, सेहत के साथ, सलामती के साथ। तो बस मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपने आप को एग्री करना है, और मुझे यहीं पर अपनी ज़िंदगी को सेट करना है। तब मैंने ना अपने हस्बैंड से बात की कि मैं जॉब कर लेती हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ब्यूटिशन की फ़ील्ड का, हेयर केमिकल वर्क का, मेकअप का, बहुत सारी चीज़ों का। तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पर काम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ट्राई कर लो। अच्छा उन्होंने ये मुझे ऐसे ही कह दिया था कि ठीक है तुम ट्राई कर लो। मुझे लगा, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई जॉब वॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई ना जैसे ही सैलून में, मुझे वेरी फर्स्ट डे ही जॉब मिल गई। और उन्होंने मुझे फिर बाद में बहुत कॉल्स भी किए कि आप आए, आप ज्वाइन कर ले। अगर आप फुल टाइम भी नहीं करना चाहती है ना, तो हम आपको हाफ डे में भी रख लेंगे, मतलब जिस तरह से आप टाइमिंग्स चाहती है। बट खैर मेरे हस्बैंड ने देखा कि इससे तो जॉब मिल चुकी है, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही मना कर दिया कि नहीं, जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं बिल्कुल भी काम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो बस हाँ, तुम्हें घर में करना है तो घर में करो, लेकिन डेफिनेटली दुबई में बिना लाइसेंस के हम काम नहीं कर सकते, फिर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं अब अपने घर से ही दोस्ती करती हूँ।
और है ना, इसी के साथ दिल लगाती हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं था। और बस मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ना खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। तो बस अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये वक्त दिया है ना कि मैं बैठकर आराम से सुकून से खाऊं, तो मुझे ये भी अवेल करना चाहिए, ना कि मैं इसमें नाशुक्री करती रहूं कि या अल्लाह मैं काम नहीं कर सकती, या अल्लाह मेरा लोगों से कम्युनिकेशन नहीं है। तो बस फिर एकदम से बैठे बैठे ना मुझे ख्याल आया, मेरे पास तो यूट्यूब चैनल है और जो बहुत अच्छा एक रनिंग चैनल है, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने से निगलेक्ट किया हुआ था। तो क्यों ना मैं उसी चैनल के ऊपर अपने व्लॉग्स डालना शुरू कर दूँ, रादर देन मैं एक न्यू चैनल बनाऊँ जहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़े मोनेटाइजेशन के लिए। मैं अपने इसी चैनल को स्टार्ट लेती हूँ, इसी चैनल पे व्लॉगिंग का स्टार्ट करती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी मसरूफियत भी हो जाएगी, मैं बिज़ी भी रहना स्टार्ट हो जाऊँगी, क्योंकि व्लॉगिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क ना। मुझे तो ऐसा लगा था स्टार्ट करने से पहले कि ये बहुत आसान है, लेकिन नहीं, जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया कि दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क। आपको है ना पूरे दिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं, फिर उन छोटे छोटे शॉट्स को एडिट करना पड़ता है, बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इवन एडिटिंग में आपकी ड्रेसिंग का ख्याल रखना पड़ता है, कहीं से गला ठीक है, कहीं से आपका शर्ट सही है। तो मतलब छोटी छोटी बहुत चीज़ें थी जो देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। इवन आपकी डायरेक्शन सही है, आपके एंगल सही है, कि आपकी वीडियो बन रही है तो वो समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है। पता चला आपने एक ही एंगल पे कैमरा रख के सारा शूट कर लिया, तो ऐसा नहीं था। मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। मतलब इससे पहले जब मैं अपने पार्लर की वीडियोस बनाती थी ना, तो वो इतना मुश्किल नहीं था। वो तो मैंने 2 घंटे में अपना एक ही चीज़ की शूटिंग की और कैमरे का एंगल भी एक ही तरफ था और शूट हो गया, और फिर उसको मैंने एडिट कर लिया, तो बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। पूरे दिन में तकरीबन हम 1-1.5 घंटे का शूट करते हैं, जो पूरा दिन ही चल रहा होता है, और साथ साथ फिर उसको 9-10 मिनट पे भी लाना पड़ता है, उसमें से निकालना, फिर अल्फाज का चुनाव करना, आप लोगों के सामने बोलना। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना, तो मुझे स्टार्ट में कुछ 50, 100, 60, 70, 80, 100, 200, और अब माशाल्लाह 600-700 लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने सोचा कि मुझे इसी में आगे बढ़ना चाहिए, अपने व्लॉगिंग में आगे आगे। इंशाल्लाह हम अपने सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। डेफ़िनेटली स्टार्ट है, मैं होम व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आगे करना है। आई नो आप लोगों को भी डेली घर की वीडियो देख के बोरियत होती होगी, लेकिन हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आगे बात करेंगे और आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी। इस वक्त मेरी ना सोशल इश्यूज़ को लेके इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, इसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं कुछ बोल सकती हूँ। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, और इससे क्या होगा कि मेरी एक तो नॉलेज बढ़ेगी, सेकेंडली मेरी मसरूफियत बढ़ेगी। तो जो मुझे जो एंजाइटी और स्ट्रेस का इशू था ना, वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा, और साथ साथ एक इनकम जनरेट होगी। क्योंकि मैंने है ना 17-18 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, तो मुझे ना अपनी अर्निंग कमाने का बहुत शौक़ है। मतलब शुरू से ही शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पैसा कमाऊँ और अपना पैसा ही खर्च करूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, नहीं, अपना अर्न किया हुआ उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, शौहर का पैसा भी बीवी का ही होता है, सारा कुछ जो भी है, लेकिन फिर भी जो हम अपने अर्न पे कमाते हैं ना, अपनी हार्ड अर्निंग मनी होती है ना, उसका तो है ना फिर खर्च करने का मज़ा ही अलग होता है। तो जी, आज तो कर ली हमने बहुत सारी बातें। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में कि मेरा डिसीजन सही था यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने का, और क्या आप लोगों को अच्छी लग रही है मेरी वीडियो, और आप लोग मज़ीद आगे क्या देखना चाहते हो, मेरी नॉर्मल सी होम रूटीन देखना चाहते हो, या सोशल इशूज़ पे मेरी मुझसे बातें करना चाहते हो। और वीडियो को भी ना प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मुझे बूस्ट मिलेगा, मतलब मेरी चैनल को बूस्ट मिलेगा, मेरी वीडियोस को बूस्ट मिलेगा। शायद ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन हो सकता है आगे किसी और के लिए ये वीडियो काम आ जाए, या आगे जिस टॉपिक्स पे हम बात करें वो किसी और के काम के लिए हो। तो मैं जो जो लोग मुझे देख रहे हैं ना अभी, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा, कि वो मुझे सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान करे, आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुमा आमीन। और देखिए मेरा खाना भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। मतलब आज मैं बना रही थी अगेन वो जो चिकन बन मैंने बनाए थे ना पहले रमज़ान में, उसी तरह के चिकन बन बना रही थी। रेसिपी ऑलमोस्ट आप लोगों को देखते देखते समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत ईजी थी। और ये देखिए मेरा डो कितनी अच्छी तरह से राइज़ हुआ था, इतनी ज़बरदस्त तरीके से राइज़ हुआ था। और ये जो मैदा मैंने लिया था ना आज, ये 300 ग्राम्स था। तो मैं आपको क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो 300 ग्राम्स था।
खैर जैसे ही आटा सेट हुआ ना, मैंने इसके इस तरह से बॉल्स बना लिए थे और फिर इसको अच्छी तरह से बेल कर मैं इस तरह से कट लगा रही थी। सेंटर में जो फिलिंग मैंने बनाई थी ना, वो मैंने इसके अंदर ही स्प्रेड कर दी थी। अच्छा, फिलिंग है ना थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है, अदरवाइज़ जब ब्रेड फूलती है ना तो फिलिंग का मतलब टेस्ट ही नहीं आ रहा होता है। तो आप लोग फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा जब भी आप लोग ये बनाओ, किसी की भी रेसिपी से बनाओ, ये तो आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कि फिलिंग थोड़ी ज़्यादा फिल कीजिएगा। मैंने ना लास्ट टाइम जब बनाया था ना तो चीज़ नहीं डाला था, और आज मैंने चीज़ डाला था तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था। खैर मैंने अंदर भी चीज़ डाला था और ऊपर भी चीज़ डाला था। अच्छा, पिछली बार मैंने एक और मिस्टेक की थी कि जब मैंने ये बटर पेपर बिछाया था ना, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल भी नहीं लगाया था, तो मेरा जो बन था ना वो नीचे चिपक रहा था। इस दफ़ा मैंने ये भी नहीं किया, मैंने पहले से ही याद करके इसके ऊपर बटर पेपर पर है ना ऑयल स्प्रेड कर दिया था। तो क्या हुआ था कि है ना, बहुत अच्छे से ये निकल आया था, मतलब ईजीली ये निकल आया था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई थी। और बस फिर है ना इसके ऊपर अंडा लगाया, और कैप्सिकम है ना ऑलरेडी जब मुझे चिकन में डालने थे ना तो मैंने स्लाइसिंग में भी कट कर लिए थे, तो वो भी लगा दिया और ऊपर साथ साथ तिल मतलब स्प्रिंकल कर दिया था। और इसको जो है ना मैंने एयर फ्रायर में तकरीबन 180 डिग्री पर आप लोग इसको 5 मिनट पकाइएगा, तो बहुत ही अच्छे ये बेक हो गए। मैंने ना कुछ 200 पे 6 मिनट पकाया था, तो थोड़ा सा ऊपर से हार्ड हो गया था, लेकिन ये है ना देखिए कलर भी आ गया था और सॉफ्ट भी था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप लोग मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।